अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लाजमा क्रीम और हाइड्रोक्विन प्लस। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात है, क्या तरीके इस्तेमाल है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, क्या ये दोनों क्रीम हम लगा सकते हैं, मेल लगा सकते हैं या फीमेल लगा सकते हैं, और कितनी देर के लिए लगा सकते हैं, इसके बारे में तफसीलन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मज़ीद इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलो तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों क्रीमों में फ़र्क क्या है, लाजमा और हाइड्रोक्विन प्लस में। इन दोनों क्रीमों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की एक ही फार्मूलेशन है, सिर्फ फ़र्क जो है वो है कंपनी का। ये जो लाजमा क्रीम है इसको बनाने वाली बायोलैब्स कंपनी है, और ये हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम जो है इसको बनाने वाली एडको कंपनी है। सिर्फ ये फ़र्क है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये दोनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, दोनों छाइयों के लिए इस्तेमाल होती है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पे। इसका इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पे जब भी आप छाइयों पे इस्तेमाल करो तो सबसे पहले आप चेहरे को साफ़ सुथरा धो लें साबुन से। उसके बाद चने के दाने के बराबर आप थोड़ी सी इस पे से क्रीम निकाल के अपने चेहरे के ऊपर लगा लें। यानी पहले दिन अगर जब आप रात को लगाएंगी तो 10 मिनट लगा लेना, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 30 मिनट। अगर आपके चेहरे पे जलन वगैरह फील नहीं होती या रेडनेस नहीं आती तो इट मीन्स कि ये आपके लिए सूटेबल है, आप ये कुछ टाइम के लिए लगा सकते हो। अगर आपके चेहरे पे जलन सी शुरू हो जाती है, रेडनेस से आ जाती है, या खारिश सी फील होती है, या तकलीफ फील होती है, तो आप इसको फिल फौर बंद कर दो, आप यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ये चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप अपने डॉक्टर से जाकर रजू करें, वो आपको फर्दर गाइड करेगा। ज़्यादातर हमने देखा है कि लड़कियां और लड़के क्या करते हैं कि इस क्रीम को दूसरी क्रीमों की तरह छायों के ऊपर थप देते हैं, ऊपर लेप देते हैं। इस तरह नहीं करना। जब भी आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करना है तो थोड़ी सी क्रीम उठा के फिंगर टिप्स के ऊपर सिर्फ जहां छाइयां हैं उनके ऊपर आपने लगा लेनी है, और कुछ टाइम के बाद फिर चेहरे को धो लेना। यानी 3 से 4 दिन आपने थोड़ी थोड़ी टाइमिंग के हिसाब से लगानी है। उसके बाद आपने इसको पूरी रात भी लगाकर सो सकते हो। तीसरी इसकी ख़ास जो बात है कि अगर आप इसको लगाओगे उसके बाद आपका चेहरा जो लाल होना शुरू हो जाएगा या सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा या छाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, तो सुबह के टाइम यानी धूप के टाइम जब आप वॉक करोगे तो आपको वो जो सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से आपका चेहरा बिगड़ सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक अच्छा सा सन ब्लॉक ले लेना है और उसका इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो स्किन है उसमें डार्कनेस ना आए, वो दोबारा डार्क ना हो। इसके दौरान इस्तेमाल आप ये चीज़ भी ज़रूर यूज़ किया करें, यानी इस ट्यूब के यूज़ के साथ आपने सन ब्लॉक का भी यूज़ करना है। ज़्यादातर लड़कियां और लड़कों ने क्या करते हैं, वो इस क्रीम को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, उनके टच होने से भी उनको पेन फील होता है। और उसके बाद अगर उनको तेज़ हवा लगती है या बाइक पे बैठते हैं तो उनको फिर भी वो जो हवा महसूस होती है वो काफ़ी सख्त फील होती है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से इसके चेहरे के जो रेडनेस है वो इस तरह फील होती है जिस तरह सफ़ेद अंडा होता है उससे हम छिलका उतार देते हैं, उस तरह फील होती है। तो आप जो है जब भी इसको इस्तेमाल करो तो हमेशा जो है थोड़ी मिकदार से स्टार्ट करें ताकि आपको अगर ये सूट करती है तो आप इस्तेमाल करो, अगर आपको ये सूट नहीं करती तो आप इस्तेमाल ना करो। लेकिन ख़ास तौर पे ये वो हजरात यूज़ करें जो लेडीज़ हैं, जो जिनकी प्रेगनेंसी हो गई है या उसके बाद उनकी डिलीवरी हो गई है, उन पर छाइयाँ बन जाती हैं चेहरे पे, तो उनके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या बर्न केस हैं, जिनके जले हुए ज़ख़म हैं, पुराने ज़ख़म हैं, वो हट नहीं रहे, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो है समझ आ गई होगी। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत सारे व्यूज़ आए थे, तो अभी आई थिंक कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। जी तो अब इसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो इसके काफ़ी सारे नुकसानात हैं, जैसे कि आपकी जो स्किन है काफ़ी रेडनेस आ सकती है, आपकी स्किन थिन हो सकती है, क्योंकि इस क्रीम में स्टेरॉयड यूज़ होता है जो स्किन को वाइटनेस देता है, लेकिन वाइटनेस के साथ साथ आपकी स्किन को
डैमेज भी करता है, यानी जो स्किन की अपनी लेयर है ऊपर वाली लेयर को ये ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको फिर तकलीफ़ फील होती है, जलन सी महसूस होती है या ख़ारिश सी महसूस होती है या रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है या टच करने से भी आपको तकलीफ़ महसूस होती है। इस वजह से आप जब भी इसको इस्तेमाल करो तो हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, ताकि आपके फ़ायदे के बजाय आपका नुकसानात ना हो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।